ओम शांति। आज 18 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को सर्विस का उमंग दिला रहे हैं। आप बच्चों को सर्विस के प्रति सदा जागरूक रहना है, युक्तियाँ रचनी हैं, कैसे सबकी सेवा करें। जिन बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न मिले हैं, उनका फ़र्ज़ है विचार सागर मंथन कर दूसरों को भी बाप का परिचय देना, यथार्थ परिचय देना। बाप जो है, जैसा है, वो अच्छी रीति समझाना। रावण के बेर चुगने की बजाय वो ज्ञान रत्न प्राप्त करें, ऐसा प्रबंध रचना। जो बच्चे सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है। कोई भी मिले तो उनको रच्यता और रचना की यथार्थ नॉलेज देनी है। अमृत वेले का महत्व बताते बाबा ने कहा, ये शुभ मुहूर्त का समय है। बहुत प्यार से, खुशी से बाप को याद करो। साथ बाबा ने कहा कि संगम युग पर बाबा तुम बच्चों से मिलने आते हैं, पढ़ाने आते हैं। अच्छी रीति पढ़ना है, ज्ञान के एक एक राज को स्पष्ट करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलव्ड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियाँ निकालनी है। बाबा जो अति प्रिय है, उसका यथार्थ परिचय देने की युक्तियाँ निकालनी है। एक्यूरेट शब्दों में अल्लाह का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। बाबा का सही परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन है, अविनाशी ज्ञान रत्न चुगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? अविनाशी ज्ञान रत्न चुगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? ज्ञान की हर बात पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर बाप की सबको सही पहचान देना। पुण्य आत्मा बनाने वाले के साथ साथ पाप आत्मा किसने बनाया, ये समझ देना। पुण्य आत्मा बनाने वाले के साथ साथ पाप आत्मा किसने बनाया, ये भी समझ देना तुम बच्चों का फर्ज है। सबको रावण के बेर चुगने से बचाई ज्ञान रत्न चुगाने हैं। सर्विस की युक्तियाँ निकालनी है। सर्विस में बिजी रहने से अपार खुशी रहेगी। कहाँ बिजी रहना है? सर्विस में। सर्विस में बिजी रहेंगे तो अपार खुशी रहेगी। गीता प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। बाप परम पिता को हमेशा रचयिता कहा जाता। मनुष्य कह देते ये पशु पक्षी आदि सारी रचनाएं वह रचते हैं, परंतु समझाना चाहिए, पहले पहले मनुष्य की बात तो समझो। परम पिता जो रचता है वह मनुष्य सृष्टि कैसे रचते हैं। मनुष्य उनको बाप कह के बुलाते हैं क्योंकि दुखी हैं। सब उस रचयिता को याद करते हैं। तो पहले पहले समझाना है मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन है। वो रचयिता ही सबका बाप ठहरा। पहले पहले बाप का परिचय देना है। आत्मा को ना अपना ना बाप का परिचय है। अगर अहम आत्मा का परिचय हो तो समझें कि मैं आत्मा उनकी संतान हूँ। हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। वह बाप रचयिता है तो जरूर पहले पहले मनुष्य सृष्टि रचते होंगे। वो नई दुनिया अथवा स्वर्ग होगी। बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप दुख के लिए रचना रचे, ये हो नहीं सकता। जबकि उस बाप के बच्चे हैं जो बाप स्वर्ग रचता है, तो हम भी वहाँ होने चाहिए या परम धाम में होने चाहिए। परंतु हमें यहाँ पार्ट बजाने आना पड़ता है। ये है विचार सागर मंथन करने की युक्तियाँ। जितना समय मिले ये विचार सागर मंथन करना है। साधु संत आदि कोई भी यथार्थ रीति बाप को नहीं जानते। रचयिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, तो फिर सब आत्माएं निर्वाण धाम में होनी चाहिए। वो निर्वाण धाम है हम आत्माओं का घर, जहाँ बाप भी रहते हैं। तुम बच्चों को बेहद बाप से बुद्धि योग जोड़ने की मेहनत करनी पड़ती है। योग ना होने के कारण मनुष्यों से पाप होते हैं या धारणा नहीं हो सकती। बाप को याद नहीं करते। भगवान तो एक ही है, वह मोस्ट बिलव्ड स्वर्ग का रचयिता। वहाँ बहुत सुख है। यहाँ दुख होने के कारण
भगवान को याद करते हैं। बाप बच्चों को सुख देने के लिए जन्म देते। सतयुग त्रेता को कहा जाता सुख धाम। अब है कलयुग, इसके बाद सतयुग आना है, तो जरूर बाप को भी आना चाहिए। ऐसे से विचार सागर मंथन कर फिर कोई को भी बैठ समझाना चाहिए। यहाँ तुम्हें बाप का परिचय मिलता बाप द्वारा। यहाँ आपको बाप का परिचय मिलता बाप द्वारा। मनुष्य उस मोस्ट बिलव्ड बाप को जानते नहीं। बाप को जानते ही नहीं तो अपने को उसके बच्चे भी समझते नहीं। हमने बाप को जाना तो उनको याद करते हैं। वो बेहद का बाप है सब आत्माओं का। वह निराकार इस साकार प्रजापिता द्वारा रचना रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी हैं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का बाप परम पिता ही होगा, जिसको क्रिएटर कहा जाता। कोई भी आते हैं तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब अल्लाफ याद पड़े तब आकर समझ सके। जब अल्लाफ का परिचय मिले तब आगे की बातें समझ सके। अल्लाफ बिगर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। वो भी समझाना ऐसे है जो मनुष्य समझे। इनकी समझानी तो बड़ी एक्यूरेट दिखाई देती है। ऐसे और कोई नहीं समझाएंगे कि वह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। जरूर नरक का रचयिता भी कोई होगा। पावन बनाने वाला एक बाप है तो जरूर पतित बनाने वाला भी कोई एक होगा। ये अच्छी रीति समझाना है। पावन बनाने वाला कोई है तो पतित बनाने वाला भी कोई होगा। ये बात अच्छी रीति समझानी है। बाप कौन है जिसको हम याद करते हैं? रावण को तो याद नहीं करेंगे। मनुष्य तो ना पावन बनाने वाले राम परमात्मा को जानते हैं, ना पतित बनाने वाले रावण को जानते हैं। बिल्कुल ही अनजान है। फॉर्म भराते समय भी पहले बाप का परिचय देना है। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, ये प्रश्न और कोई पूछ ना सके। आत्मा तो हर एक मनुष्य में है। जीवात्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता। पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाते हैं, फिर इनको पाप आत्मा कौन बनाते हैं, ये ज़रूर समझाना पड़े। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, जिसके हम सब बच्चे हैं, उनको तुम जानते हो? जिसके हम बच्चे हैं, जो स्वर्ग का रचयिता है, क्या उसे जानते हो? वो जरूर पावन दुनिया ही रचते होंगे। अभी है पतित दुनिया, इसलिए मनुष्य गाते हैं पतित पावन आओ। इतने सब पतित मनुष्यों को पावन कौन बनाए? सर्वव्यापी है, फिर तो ये बात ही नहीं उठती कि परम पिता परमात्मा आओ। सर्वव्यापी है तो उसको याद करने की भी दरकार नहीं। अभी हम आपको बहुत अच्छी राय देते हैं। ब्रह्मा की राय तो मशहूर है ना। हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। ब्रह्मा को भी राय देने वाला ज़रूर ऊंचा होगा। ब्रह्मा वल्द परम पिता परमात्मा शिव, वह आत्माओं का पिता, वह प्रजापिता। तुम बच्चे सर्विस के लिए ऐसे से विचार सागर मंथन करेंगे तो तुम्हें बहुत खुशी होगी। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करेंगे तो बहुत खुशी होगी। कोई आए तो उन्हें ज्ञान रतन देने हैं। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रतन चुगाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। फिर रावण आकर बेर चुगाते हैं। शिव का चित्र, देवताओं के चित्र सब पत्थर के ही हैं। पत्थर को पूजते पूजते पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। शिव का भी पत्थर का चित्र है। ज़रूर कोई समय शिव बाबा चैतन्य में आकर पढ़ाते होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती भी होगी। अब प्रैक्टिकल में है। इनके लिए गायन है सबकी मनोकामना पूरी करने वाली जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें हम प्यार से मम्मा कहते थे। उन्हीं के लिए गायन है सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, अविनाशी ज्ञान दान करने वाली गॉडेस ऑफ नॉलेज। उन्होंने फिर सरस्वती को बैंजो दे दिया। ये बातें बुद्धि में आनी चाहिए। जिसको भाषण करना है तो विचार सागर मंथन करना होता। पहले भाषण लिख रिफाइन करना चाहिए। बड़े बड़े स्पीकर्स जो होते हैं बहुत खबरदारी से बोलते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट सुनाते हैं। जरा भी हिचका तो आबरू चली जाएगी। पहले से पूरी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ भी इतना बुद्धि में रहना चाहिए जो किसको बाप का परिचय दे सको। सर्विस करनी है। विकारी गुरुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं, वे कोई की सदगति नहीं कर सकते। जो जंजीरों में फंसे हैं वो कोई की सदगति नहीं कर सकते। पतित पावन निराकार भगवान को कहा जाता। सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई की सदगति हुई नहीं।
पतित पावन है एक शिव बाबा, उनको रुद्र भी कहा जाता। रुद्र यज्ञ भी मशहूर है, इतना बड़ा यज्ञ और कोई रच ना सके। रुद्र ज्ञान यज्ञ कितने वर्ष चलता है, ज्ञान सुनाते ही रहते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उनसे शास्त्र भी रखते हैं, उसमें शास्त्र भी रखते हैं, रामायण भागवत आदि की कथा सुनाते हैं, उसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। वास्तव में रुद्र यज्ञ ये है, ये यज्ञ बहुत समय चलता है। उनका तो करके मास भर यज्ञ चलेगा, ये तो देखो कितना समय चलता है। इसमें जो भी सब पुरानी चीज़ें हैं सब खत्म होनी है। बाबा ने यज्ञ रचा, इसमें जो भी पुरानी सामग्री है सब खत्म होनी है, सारी दुनिया इसमें भस्म होनी है। कितना बड़ा यज्ञ है, ख्याल तो करो। जब सबके शरीर स्वाहा हों तब सब आत्माएं वापस परम धाम जाएं। जब तक बाप ना आए तो पतित से पावन कैसे बने? माया की जंजीरों से लिबरेट कौन करे? कोई तो होना चाहिए। इसलिए खुद मालिक ही आते हैं। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी हो बैठकर ज्ञान देते हैं, वो तो कह देते हम उनकी संतान पोत्रे हैं। वास्तव में हो तुम भी। अब परम पिता परमात्मा आए हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम हैं राजयोग ऋषि, वो है हठ योग ऋषि। इस पर शायद एक कहानी भी सुनाते हैं, फलाने ऋषि का वजन भारी है या राज ऋषि का वजन भारी है। वह सब भक्ति की बातें, यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति और ज्ञान के तराजू की कुछ कथा है। एक तरफ है भक्ति के शास्त्र, दूसरे तरफ है ज्ञान की गीता। तो भारी एक गीता हो जाती। गीता है राज ऋषियों की, हठ योगियों के बहुत शास्त्र हैं। एक तरफ वो सब डालो, दूसरी तरफ गीता डालो। वास्तव में वह भी कोई हमारी है नहीं, हमारी तो ज्ञान की ही बात है। गीता का भगवान आते ही हैं सदगति करने के लिए। सत्य गीता ज्ञान संगम पर मिलता है। जब निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं तो बच्चों की बुद्धि में ये सब रहना चाहिए। फिर कोई समझे या ना समझे, अपना फर्ज है हर एक को समझाना। मौत के समय सबकी आंखें खुलेंगी। इस ज्ञान यज्ञ से ये विनाश वाला निकली। अब तुम पांडवों का पति है परम पिता परमात्मा। पतितों को पावन बनाने वाला एक परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। वो तो प्रिंस है, उसको कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। फादर तब कहा जाता जब बच्चे पैदा होते हैं। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, तो उनको फादर कैसे कहा जाए? नहीं कहता। श्री कृष्ण के साथ फिर जोड़ी चाहिए, उनके बच्चे चाहिए, तब फादर कहा जाए। वो तो फिर गृहस्थी हो गया। यहाँ तो निराकार बाप बैठ ज्ञान देते हैं, वो कभी गृहस्थ में आते नहीं, सदा ही पवित्र है। शिव बाबा तो सदा ही पवित्र है। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेते, तो उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? अब तुम बच्चे जानते हो, परम पिता परमात्मा को प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आना है। प्रजापिता जरूर यहाँ ही होना चाहिए, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा रख कहते हैं। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ये 84 जन्म भोग अब अंतिम जन्म में है और वानप्रस्थ अवस्था में पूरा अनुभवी रथ है। अर्जुन के लिए भी कहते हैं ना, बहुत गुरु किए थे, शास्त्र आदि पढ़े थे, तो समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना? ब्रह्मा है तो जरूर पहले ब्राह्मण चाहिए। वर्ण भी मुख्य हैं, चक्र में भी वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण कुल है सबसे छोटा, उनके ज्ञान लेने का समय भी थोड़ा है। कितने थोड़े ब्राह्मण हैं, फिर उनसे जास्ती देवताएं, उनसे जास्ती क्षत्रिय, उनसे जास्ती वैश्य शूद्र, तो तुम ब्राह्मण कितने थोड़े हो। इन थोड़ों में भी वो बहुत थोड़े हैं जिन्हें सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहता है। बाबा ने समझाया, खुशी का पारा चढ़ेगा अमृत वेले। दिन को रात को वायुमंडल बहुत गंदा रहता है, उस समय याद मुश्किल रहती है। अमृत वेले का समय गाया हुआ है, उस समय सब आत्माएं थक कर शरीर से डिटैच होकर सो जाती हैं। वो है शुभ मुहूर्त। कौन सा शुभ मुहूर्त? अमृत वेले का समय। यूं तो बाप की याद चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए, बाकी हट से एक जगह बैठ याद करेंगे तो ठहरेगी नहीं। ऋषि मुनि भक्त आदि भी अमृत वेले उठ कीर्तन आदि करते हैं, क्योंकि उस समय शुद्ध वायुमंडल रहता। तो कोई भी आए तो उनको समझाना है कि हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं। निराकार बाप
टीचर रूप से हमें सहज राजयोग सिखा रहे हैं, तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे कि इन्हें निराकार कैसे पढ़ाते हैं। भगवानुवाच भी बरोबर है, तो जरूर शरीर में आकर राजयोग सिखाया होगा। कोई शरीर का लोन लिया होगा तो पहले युक्ति से बाप का परिचय देना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा क्या मिलेगा? जब तक भगवान के महावाक्य कानों में न पड़े तब तक कुछ समझ ना सके। भगवान है निराकार, ब्रह्मा है साकार, प्रजापिता तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बाप का परिचय देंगे तो बाप की याद रहेगी। कोई लिखते हैं भगवान निराकार है, तो उन्हें समझाना है। कोई फिर लिखते हैं हम जानते ही नहीं। अरे तुम बाप को नहीं जानते हो, परम पिता परमात्मा कहते हो, जरूर कोई तो होगा ना। बच्चे तो जानते हैं हम परम पिता परमात्मा से भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए आजीविका प्राप्त करते हैं। इसमें जो विघन डालते हैं उन पर कितना पाप चढ़ता होगा। जो आत्माओं के जीवन में बीच बीच में विघन डालते हैं उन पर कितना पाप चढ़ता होगा। सो भी समझकर विघन डालते हैं। बेसमझ पर तो कोई दोष नहीं, वो तो सारी दुनिया ही बेसमझ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। इसके एक एक अक्षर का अर्थ तुम बच्चे जानते हो। पहले माता पिता, फिर बाप दादा। माता पिता उनको कहा जाता जो स्वर्ग का मालिक बनाते, फिर ये हो गए बाप दादा। फिर कहते जगदम्बा। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। सबसे गुह्य पहेली ये है, इसको समझने से मनुष्य को बहुत फ़ायदा हो जाए। फिर कहते सिक्के लधे, ये है दूसरी पहेली। फिर कहते ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, यह नई पहेली। एक एक बात में पहेली है, एक एक बात का अर्थ है। सिक्के लधे अर्थात बहुत लंबे समय के बिछुड़े हुए अब आकर मिले, सिख सिख के मिले। और उसके बाद है ब्राह्मण कुलभूषण, ब्राह्मण कुल की शान और आन बढ़ाने वाले स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा ने कही एक एक बात में पहेली है। अच्छा, स्वदर्शन चक्रधारी, नूरे रत्नों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहली पॉइंट है, अमृत वेले के शुभ मुहूर्त में बाप को बहुत प्यार से याद कर खुशी का पारा चढ़ाना है। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। चलते फिरते उठते बैठते भी याद का अभ्यास करना है। पाप कर्मों से बचने व ज्ञान की अच्छी धारणा करने के लिए एक बाप से बुद्धियोग जोड़ने की मेहनत करनी है। वरदान है, बिंदु रूप में स्थित रहे, सारयुक्त, योगयुक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ भव। बिंदु रूप में स्थित रहे, सारयुक्त, योगयुक्त, युक्तियुक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ भव। क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने की बजाय हर बात में बिंदी लगाओ। क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने की बजाय हर बात में बिंदी लगाओ। बिंदु रूप में स्थित हो जाओ तो सारयुक्त, योगयुक्त, युक्तियुक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्मृति, बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे। बिना बिंदु बने विस्तार में गए क्यों क्या के व्यर्थ बोल कर्म में समय और शक्तियां व्यर्थ गंवा देंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा। क्या क्यों अनेक संकल्प चलेंगे, व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां व्यर्थ गंवा देंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा। इसलिए बिंदु रूप में स्थित रह सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। अटेंशन से सुनेंगे। क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने की बजाय हर बात में बिंदी लगाओ। क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता क्या क्यों करना, बिंदु रूप में स्थित हो जाओ तो सारयुक्त, योगयुक्त, युक्तियुक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्मृति, बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे। बिना बिंदु बने विस्तार में गए क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में
समय और शक्तियां व्यर्थ गवा देंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा। इसलिए बिंदु रूप में स्थित रह सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। स्लोगन है, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। आज याद रखेंगे, मैं बिंदु आत्मा हूँ, मैं योग युक्त, युक्त युक्त, सार युक्त हूँ। अपनी भ्रिकुटी में अपने बिंदु रूप को देखें, महसूस करें, मैं बिंदु बाप की संतान, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैंने क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता छोड़ दिया है। क्या, क्यों, कैसे समाप्त कर फुल स्टॉप लगाना सीखा है। बिंदु लगाने वाली आत्मा योग युक्त स्थिति में रहती है, सार युक्त हो जाती है। ज्ञान का सार है बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना, बीती को बिंदु लगाना। बिंदु बाबा को देखते उनसे शक्तियां प्राप्त करें। ये सभी शक्तियां मेरे साथ हैं। मैं योग युक्त, सार युक्त आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।